नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह है और धर्म कथाएं के इस एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी। स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि देव पर। शनि देव मार्गी से वक्री हुए हैं, उसको लेकर के हम पूरी बातचीत करेंगे। किन राशियों पर क्या असर हुआ है, पंडित जी क्या क्या असर रहेगा। शुरुआत में हम सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। पहली राशि आती है जी, मेष राशि जो है, हाँ, इसमें शनि कर्मेश भी होते हैं और हाँ, लाभेश भी होते हैं। हाँ, ये होकर के वो द्वादश स्थान में वक्री हुए हैं मीन राशि के अंदर। हाँ, अब जब मीन राशि में वक्री हुए हैं तो उनका प्रभाव अच्छा रहेगा। इनको थोड़ी सी यात्राएं करने को मिल सकती है। वो सामान्यतः कारोबारी यात्राएं हो सकती है, ऑफिशियल यात्राएं हो सकती है। हाँ, इस समय उनका थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है, पर शनि इनके लिए बहुत ही उत्तम फल लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि द्वादश स्थान में वक्री होना किसी ग्रह का एक बड़े अच्छे संकेत होते हैं। अच्छा। शुरुआत में तो ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे, इसके बाद ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और वहाँ पे भी ये वक्री ही रहेंगे। लेकिन जब फिर मार्गी होंगे तब इनके स्वभाव में, इनके विचार में और इनके जो गति है उस परिवर्तन के साथ फिर मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। बाकी अभी जब तक वो वक्री हैं तब तक इनको बहुत अच्छा फल देंगे। इसके साथ ही क्या क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि वालों को जिससे कि यह समय बहुत अच्छा बीते। मेष राशि वालों को यदि वो शनि से संबंधित दान करते हैं, हाँ, जैसे लोहा, काला उड़द, हाँ, और काले तिल, गरीबों को दान करना भी बताया जाता है। गरीबों को फिर कपड़े दान करना चाहिए। और वो भी जो कुछ पहने हुए जरूरतमंद लोगों को पहने हुए कपड़े हों उनको दान करते हैं, तो उससे शनि के प्रभाव, जो विपरीत प्रभाव है, उसमें न्यूनता आती है। सही बात है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों पर क्या असर होगा। इस वृषभ राशि वालों जो शनि उनको उनके लाभ स्थान में आ गए। अब चूंकि उनके पत्रिका के अंदर ये योग कारक ग्रह माने जाते हैं। वृषभ राशि वालों भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं और कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं, और ये बैठे हुए लाभ में। तो लाभ तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन क्या है कि पैसा जो है जेब में टिकने नहीं देंगे। अच्छा। और यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष इस बात को लेकर के हो कि ये हमारे जेब में पैसा टिक नहीं रहा है। हाँ, बैंक में बैलेंस अच्छा रहेगा, लेकिन जेब में जो कैश होगा वो कम टिकेगा। और ये थोड़ी सी गर्दन में तकलीफ खड़ी कर सकते हैं, गर्दन में तकलीफ खड़ी कर सकते हैं, थोड़ा शरीर में आलस से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है थोड़ी संतान पक्ष की थोड़ी सी चिंता बढ़ा सकते हैं। ये पैरों में तकलीफ खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बस पैसा तो ये आने तो देंगे, लेकिन जाएगा भी उतनी तेज़ी से। इसके साथ ही उपाय क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को। वृषभ राशि वालों को किसी से किसी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करना चाहिए जो शनि से संबंधित हो। अच्छा। हाँ, लेकिन ये दान कर सकते हैं, है ना। ये दान के बजाय यदि मंत्र पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दान तो ये सिर्फ काले तिल का कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन यदि ये मंत्र पढ़ते हैं, हाँ, तो मंत्र इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे अब शनि के कई मंत्र हैं, जिससे मैं आपके सामने वो कुछ बोलता हूँ। हाँ, कि जैसे ओम शंयो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिश्रवन्तु नः। ये एक वेदोक्त मंत्र है। इसको बोलने से फ़ायदा होता है, लेकिन सारे लोग ये मंत्र नहीं बोल पाते क्योंकि वेदोक्त है और बड़ा है। इसलिए कुछ ओम शं शनश्चराय नमः, ये सामान्य मंत्र से भी चलता है, तो ये भी बोल सकते हैं, कोई सही बात है। अगली राशि मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि के वक्री होने का क्या क्या असर होगा मिथुन राशि वालों पर। मिथुन राशि वालों को शनि वक्री हो गए हैं और वो वक्री होकर के उनके कर्म स्थान में आ गए। अच्छा। तो ये थोड़ी सी स्थान परिवर्तन की सूचना देते हैं। अच्छा। ये उनको शारीरिक कष्ट में पीठ और पैरों के पंजे की तकलीफ बताते हैं। पैरों के पंजों में उनको कुछ दर्द उठ सकता है, पीठ में तकलीफ हो सकती है, कर्म में अस्थिरता हो सकती है ऐसे लोगों को, कि ये जो निश्चित करते हैं कि यार अब मेरी नौकरी ये वाली है तो ये चलती रहेगी, या मेरा काम ये है तो ये चलता रहेगा, तो उसमें अस्थिरता रहेगी। ये अपने मनोनुकूल, जिसको बोल सकते हैं कि मनोनुकूल परिणाम इनको मिलने में कर्म क्षेत्र में थोड़े से संदेह रहेगा। हाँ, इनको यात्राएं लंबी करनी पड़ सकती है। अच्छा। और वो लंबी यात्राएं विदेश यात्राएं भी हो सकती है। अच्छा। इतनी लंबी तक यात्राएं इनको करने को मिल सकती है। घुटने में भी तकलीफ हो सकती है इनको, और इनको पैरों में भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन पीठ की तकलीफ इनके रूप से मुख्य है
कि पीठ की तकलीफ इनको विशेष रूप से रहेगी। और इसके अलावा बाकी इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यात्राएं जो उनकी बाहर की होंगी वो भी इनकी कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं होंगी। अच्छा, कामकाज यात्रा या कारोबारी यात्रा जिसको हम बोल सकते हैं। जी, उपाय क्या क्या कर लेना चाहिए मिथुन राशि वालों को शनि को लेकर के? मिथुन राशि वाले यदि काले उड़द दान करते हैं, अच्छा, काले उड़द यदि दान करते हैं तो इनको बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये एक सामान्य मंत्र जैसे ओम शं शनिश्चराय नमः, यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इनको बहुत लाभ होगा। यदि ये इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, वो यदि सावन का महीना चल रहा है, यदि ये उसमें लाभ लें तो एक शिव जी का मंत्र भी बोल सकते कि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यदि ये भी बोलते हैं तो इनको शनि से संबंधित लाभ मिलते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं अगली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों पर क्या असर होगा शनिदेव के वक्री होने का? कर्क राशि वालों को शनि भाग्य स्थान में आए, क्योंकि मीन राशि इनको भाग्य में पड़ती है। अब इनके सप्तमेश और अष्टमेश होकर के शनि भाग्य स्थान में आए, ये इनको थोड़ी घुटने या पैरों से संबंधित तकलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा चूँकि सप्तमेश हैं और भाग्य में गए हैं तो ये जीवन साथी को यात्राएं के संकेत देते हैं कि इनके जीवन साथी को कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, खुद इन्हें भी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, कर्क राशि वालों को भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा ये भाग्य को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं, मतलब यहाँ आपको कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखना पड़ेगा, भाग्य आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम साथ देगा। अच्छा, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये कुछ विशेष चीज़ें हैं। और इसके अलावा यदि ये शनि महाराज के लिए कोई मंत्र बोलें या शनि दर्शन करें, पर शनि दर्शन कभी भी करें तो वो ध्यान रहे कि वो सामने से ना करें, उनको मतलब साइड से दर्शन करके, जो एक तरफ होता बाजू से उनको दर्शन करके और बाहर से ही नमस्कार करके आ जाए। और कभी भी उनको जा करके, यदि हम कर्क राशि वाले लोग कभी भी उनको जा करके तेल चढ़ाते हैं या काले उड़द शनि मंदिर में चढ़ाते हैं तो वो सामने से नहीं चढ़ाना है। और दूसरी चीज़ ये कि ये इनको हमेशा घर से लेकर के जाना है, ये बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। जी, इनको क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए जिससे कि ये समय बहुत अच्छा बनाया जा सकता है? इनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यदि शनि के लिए मंत्र बोलते हैं ओम शं शनिश्चराय नमः, तो ये इनके लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा यदि ये शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाते हैं, वहाँ के दिए में घर से ले जा करके तेल चढ़ाते हैं, तो इनको बहुत लाभ होगा। अच्छा, सिंह राशि की बात कर लेते हैं हम। सिंह राशि वालों पर क्या असर होगा शनिदेव के वक्री होने का? हाँ, सिंह राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम स्थान में और वहाँ जाकर के वक्री हुए हैं। अच्छा, तो इनके प्रभाव में दोगुनी वृद्धि हो गई है। अभी तो शुरू में ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे, रेवती के बाद ये उत्तरा भाद्रपद में भी जाएंगे। अच्छा, और तब तक ये दोनों ही इनको एक बड़े अच्छे रिजल्ट करेंगे। अच्छा, इनकी यात्राएं हो सकती है। हाँ, एक चीज़ इनके लिए विशेष है कि इनके लिए शत्रुनाश का बड़ा अच्छा योग आ रहा है। अच्छा, कि यदि इनका कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है, या इनको कोई कंपटीशन में भाग लेना है, या ये किसी खेल कूद से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको ये बहुत लाभकारी समय है, क्योंकि ये इस समय है, मतलब ये जी हाँ, ये लाभकारी समय है। मतलब ये अपने शत्रुओं को नीचे कर सकते हैं। तो यूँ बोल सकते हैं विरोधी इनके सामने नीचे रहेंगे। तो यदि खेल भी खेलते हैं तो उसमें जो आपका विरोधी होगा वो मतलब आपके जीतने की संभावना इसमें प्रबल होंगी। सिंह राशि वालों को क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए जिससे अच्छा समय हो बीते? सिंह राशि वालों को सिंपल काम है कि ये जैसे ओम शंयो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिश्रवन्तुनः, यदि ये मंत्र बोलते हैं ये, या भगवान शिव को लिए यदि ओम नमः शिवाय भी बोल देते हैं तो भी इनके लिए बहुत परिवर्तनकारी और बहुत अच्छा समय होगा, जिससे इनको जो भी कंपटीशन या जो भी प्रतियोगिता जिसमें भाग ले रहे हैं उसमें सफलता के लिए कोई भी मतलब नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों पर क्या असर होगा? कन्या राशि वालों के लिए जो है शनि पंचमेश भी होते हैं, हाँ, और षष्ठेश भी होते हैं। और ये होकर के ये इनके सप्तम स्थान में आ गए हैं, और वहाँ आकर के सबसे शुरुआत में ये रेवती नक्षत्र में है, फिर उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे। पर ये दोनों ही चीज़ें इनके लिए
बहुत अच्छी नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए जीवन साथी से थोड़े मतभेद होने के संकेत आते हैं। ये यदि दैनिक व्यापार व्यवसाय जो इनका है ये उसके अंदर थोड़ी सी कमजोरी के संकेत देते हैं कि यहाँ इनको थोड़ी सी असफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यदि इनका कोई प्रेम संबंध है तो ये उसके अंदर जो है थोड़ी सी सफलता देते हैं, थोड़ी सी सफलता देते हैं, पूरी नहीं देते हैं। यदि इनने सारे एफर्ट्स यदि एक ही बार में लगा दिए तो ये प्रेम संबंध में असफलता भी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए उसको केवल शुरुआत करके छोड़ दें, क्योंकि यदि सिंह जब तक ये रेवती नक्षत्र में है तब तक तो वो सफलता थोड़ी सी देने के उसमें रहेंगे, लेकिन जैसे ही उत्तरा भाद्रपद में पहुँचेंगे ये फिर उसमें असफलता करवा देंगे। इसलिए बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़े, इसके अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ें तो प्रेम संबंध में सफलता देता। सही है। क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए इनको जो है देखो, जीवन साथी से संबंध को मधुर करने के लिए या जो हमारा जो व्यापार व्यवसाय है उसके अंदर यदि हमें पूर्ण सफलता लेनी है तो इन दोनों के लिए इनको एक सामान्य मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः। ये करते हुए लोहे की चीज़ कोई भी जो है किसी वीरान स्थान के अंदर ले जाके, और कोई देखे नहीं ऐसा ज़मीन के अंदर उसको दबा के आ जाना है। मतलब थोड़ा सा गड्ढा लगाना, गड्ढा खोद करके उसके अंदर उस लोहे की चीज़ को दबा करके उसको ढक देना फिर मिट्टी से, और चुपचाप आ जाए, किसी को देखे नहीं, और ऐसे टाइम पे वो पीछे पलट के नहीं देखे, बस ऐसा करके और आ जाए तो इनको बड़ी सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को क्या क्या करना चाहिए इस समय, कैसा रहेगा इनका? तुला राशि वालों के लिए शनि छठे स्थान में गए, और छठे स्थान में जाने से इनको कुछ अच्छे लाभ के संकेत बताते हैं ये, कि यदि ये कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ इनका काम अधूरा रखा हुआ है, या ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए काम में कोई अड़चन आ रही थी तो वो यहाँ से इसमें सफलता मिलने के योग आते हैं। इसके अलावा कोई प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो ये वहाँ पे सफलता के संकेत देता है। इसके अलावा ये इनके शत्रुओं को नीचा दिखाने के संकेत देता है, कि यदि ऐसे लोग भी यदि खिलाड़ी हैं या वे किसी न्यायालयीन प्रकरण से जुड़े हुए हैं या वे स्वयं वकील भी हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अभिभाषक भी हों, तो उनके लिए ये सफलता के संकेत है कि उनको अपने किसी प्रकरण जो इस मतलब इस समय में जो भी प्रकरण होगा वो उनको उसमें सफलता के संकेत है। क्योंकि वास्तव में क्या है कि शनि महाराज जो बदले हैं वो 27 जुलाई से बदले हैं, और ये चलने वाले हैं 10 दिसंबर। लंबा समय रहेगा, लंबा समय है। तो इस दरमियान या इस जो कालखंड है इसके अंदर उनको बड़ी सफलता देगा। हाँ, क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए उनको? तुला राशि वालों को शनि की चीज़ों का दान करना चाहिए। अच्छा, दान के अंदर जो है ये वो इनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे वो है कि यदि ये चाहें तो क्या मतलब तेल भी दान करें, लोहे का भी दान करें, काली तिल का भी दान करें, काले उलद का भी दान करें, पर थोड़ा सा संभव हो सके तो ये मंत्र को थोड़ा सा उपयोग कम करें। अच्छा जी। इसके साथ ही अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर वालों को क्या क्या करना चाहिए, क्या असर रहेगा वृश्चिक राशि वालों पर? वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि पंचम स्थान में है, और पंचम स्थान में आकर के वक्री हुए हैं, तो ये इनको थोड़े से पेट संबंधी विकार होने के संकेत बताता है। गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, जिसको यदि कोई ऐसे लोग जो थायराइड से या सर्वाइकल से पीड़ित हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय होगा, क्योंकि वो उनको गर्दन में तकलीफ खड़ी कर सकता है। दूसरी चीज़, इनको अपनी बातचीत की शैली को बहुत विनम्र रखना पड़ेगा। यदि ये थोड़े भी इन्होंने तेज होकर के किसी से बातचीत की तो परिणाम इनको थोड़े से बुरे मिल सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि ये अपनी शैली को थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक लोगों के सामने जाएं, और शैली को बड़ी विनम्र ही रखें। बातचीत में मतलब प्यार से, विनम्रता से बात करें तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये इनको, हाँ ये ज़रूर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि यदि हाँ इनके छोटे भाइयों के लिए, ये भाइयों और बहनों सबके लिए ये समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि इनके लिए है तो छोटे भाई बहन को थोड़ी सी कष्ट इनमें हो सकते हैं, इनकी वजह से कोई कष्ट हो सकते हैं। बाकी समय यूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़मीन जायदाद में इनको भी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही उपायों पर बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को क्या क्या ऐसे आसान उपाय करने चाहिए जिससे सारी चीज़ें बेहतर बन जाए? वृश्चिक राशि वाले यदि शनि का मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम शं शनिश्चराय नमः, यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उन्हें प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वो उनके कारण जो छोटे भाई बहनों को जो कष्ट आ रहा था ये उसमें थोड़ी सी कमी आने लगेगी। और यदि वो इस जगह पे दान करते हैं कि भाई उन्होंने काले तिल का दान कर दिया, तो जैसे ही वो काले तिल का दान करते हैं, आप ये मान के चलिए कि वो उनका जो भूमि भवन से संबंधित कोई काम अटका हुआ है या
उनको प्रतियोगिता में सफलता मिलने में थोड़ा सा देर लग रही है तो ये वहाँ पे सफलता देता है। सही है। साथ ही धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों पर क्या असर होगा, कैसा रहेगा ये समय? धनु राशि वालों के लिए मीन के शनि वक्री होकर के ये इनको चतुर्थ स्थान में आए। हाँ। अब चतुर्थ स्थान में आने से क्या हुआ, ये स्वामी है द्वितीय और तृतीय के, और चतुर्थ में आ गए। अब चतुर्थ में आने से इनको कभी कभी बैक की तकलीफ हो सकती है, पीठ ये बीचले वाले हिस्से में होती है। ये कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी सफलता मिलने संदेह देखता है। इसके अलावा ये जो पब्लिक रिलेशन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि जन संबंध या लोक संबंध, ये उसमें थोड़ी सी कठिनाई देता है और उसमें थोड़ी सी रुकावट देता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि ये लोक संबंधों को स्थापित करने के लिए शनि महाराज के किसी मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम शन्यो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिश्रवन्तु नः। यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे शनि महाराज उनको जो तकलीफ़ हो रही है, यदि कभी सीने में तकलीफ़ उठती है या बैक में तकलीफ़ उठती है, पीठ में, तो ये उसमें उनको सफलता देते हैं। और इसके अलावा यदि ये दान भी करते हैं तो इनके लिए सफलतादायक है, लेकिन दान इनको करना पड़ेगा तेल का। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बात बता दी आपने, उपाय भी हो गए। मकर राशि पर बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों को क्या पूरा समय कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए? मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अच्छा। क्योंकि लग्नेश होकर के, मतलब शनि राशि स्वामी होकर के द्वितीय तृतीय स्थान में नीच के वक्री हो गए, नीच के नहीं हुए, वक्री हो गए। अब वक्री होने से क्या हुआ, अभी वो उत्तराभाद्र, मतलब अभी वो रेवती नक्षत्र में, फिर उत्तराभाद्र में जाएंगे। तो जो रेवती नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र होता है, बुध इनके भाग्यश होते हैं। अच्छा। तो ये थोड़े से भाग्य में क्षीणता लेके आते हैं कि भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है इनको, तो सारी समस्याएं फिर पैदा होने लग जाती हैं। और ये इनकी जो उंगलियां होती है, इनको इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उंगलियों में कोई चोट न लगे। अच्छा। क्योंकि ये शनि यहाँ उंगलियों में चोट दे सकते हैं। ये छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा बिगाड़ कर देते हैं, मनमुटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को उनको भी संभाल के रखना है कि ये हमारे छोटे भाई बहनों से संबंध बड़े मधुर रहें और वहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो। और उंगलियों का विशेष ध्यान रखें कि ये कहीं इन पे चोट न लगे, क्योंकि यदि चोट लगती है तो आप समझ के चलो कि ये फिर आपको, यदि आप कोई कलाकार हैं या कुछ लिखा पढ़ी का काम करते हैं, तो ये आपको उसमें तकलीफ़ खड़ी कर सकता है। अच्छा। उपाय छोटे मोटे क्या क्या कर लेने चाहिए जो आसान होते हैं? इनको भी शनि महाराज के लिए मंत्र ही बोलना पड़ेगा। अच्छा। यदि ये शनि का मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम शन्यो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिश्रवन्तु नः, यदि इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इन्हें आशानुकूल लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और मंत्र है छोटा सा, वो भी यदि बोल सकते हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः, यदि इस मंत्र को भी बोलते हैं तो इन्हें उससे भी बड़ा ही लाभ होगा। एक और चीज़ है कि यदि ये दान करते हैं तो इन्हें दान करना चाहिए काले उड़द का। अच्छा जी। साथ ही बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों पर क्या असर होगा? कुंभ राशि वालों को शनि राशि स्वामी होकर के द्वितीय स्थान में वक्री हुए हैं। हाँ। तो इनको थोड़ी बातचीत की शैली में थोड़ी सी विनम्रता रखनी चाहिए। अच्छा। ये झुक करके काम निपटाना पड़ेगा। जी, है ना, झुक करके काम करना चाहिए। बातचीत की शैली में थोड़ी सी विनम्रता रखें। यदि ये कुछ ऐसे कामकाज से जुड़े हुए हैं जहाँ पे इनको लोगों से डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी विनम्रता रखें। और विशेष रूप से इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे इस समय पे क्या धन का संग्रह, हाँ, यदि ये कैश अपने साथ लेके चलते हैं तो इनको कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये जो बैंक में यदि इनका धन का संग्रह, तो वो इनको बैंक थोड़ी सी खाली होती हुई दिखने लगेगी कि बैंक में से पैसा निकलता जा रहा है। ऐसे समय में इनको यदि बैंक के बजाय कैश का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनके पास पैसा ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें, कुल मिलाकर के बात ये है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें, या फिर से काम चलाएं। जी, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें, या फिर यदि कुछ रखा हुआ है तो आपके पास ऐसे कुछ खर्च आ सकते हैं कि आपको ऑनलाइन पैसा देना पड़ सकता है। हाँ। कई बार हम देखते हैं कि ऑनलाइन यूज़ करते हैं हम तो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कैश अपन नगद गिनते हैं तो थोड़ा बचा करके काम चलाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। उपाय में क्या क्या कर लेना चाहिए कुंभ राशि वालों को? कुंभ राशि वालों को वही वेदोक्त मंत्र इनको उच्चारण करना चाहिए, जैसे ओम शंयो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिश्रवन्तु नः। यदि ये इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा,
इनकी बातचीत की शैली विनम्र होगी और धन में वृद्धि होगी। मीन राशि वालों पर क्या क्या असर होगा शनि का परिवर्तन का? शनि मीन राशि वालों को मीन राशि में ही आए हैं, चूँकि लग्न में हो गए हैं वो उनके, जो उनकी राशि है राशि के अंदर ही आकर के बैठ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तनाव चिंता की तरफ लेकर के जा सकते हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट लेकर के आ सकते हैं और ये कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी सी गिरावट लेकर के आ सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय बड़ा विपरीत है ये, और यहाँ पे इनको अपने छोटे भाई बहनों से भी थोड़ी सी तालमेल बिठाना पड़ेगी। ये इनको अपने जीवन साथी से और व्यापार व्यवसाय में भी थोड़ी सी तालमेल बिठाना ही पड़ेगी, क्योंकि समय थोड़ा विपरीत है इनका। उपाय क्या क्या कर लेने चाहिए मीन राशि वालों के लिए? इनको मंत्र भी बोलना पड़ेंगे, इनको दान भी करना पड़ेंगे। मंत्र इनके पास दोनों ही हैं। आप सामान्य मंत्र लें तो ओम शं शनिश्चराय नमः, और यदि वेदोक्त मंत्र लें तो ओम शंयो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिश्रवन्तु नः। इसके अलावा दान इनको सारे लगेंगे। इनको लोहे का भी दान करना है, इनको तिल का भी दान करना है, इनको उड़द का भी दान करना है, ये सब दान इनको लगेंगे। शनि वक्री पर बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी ने। आपने इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।